बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो गाड़ियों में एक बड़े ही अहम टॉपिक पर है, क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं तो ये फ़ॉल्ट तकरीबन हर दूसरी चौथी गाड़ी में होता है। गाड़ी छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, किसी भी गाड़ी में ये फ़ॉल्ट आ सकता है। तो फॉल्ट ये होता है कि लोग कहते हैं जी गाड़ी जो है वो रेडिएटर के साथ जो बोतल लगी होती है रिज़र्व कैन, उसमें से पानी कम करना शुरू कर देती है और उसके साथ साथ रेडिएटर के अंदर भी पानी कम हो जाता है। तो होता ये है कि लोग जब इस फॉल्ट को डायग्नोज़ करवाते हैं या ख़ुद करते हैं तो रेडिएटर को फुल भर लेते हैं, उसके बाद कैप लगा के गाड़ी को एक्सीलेट करते हैं, गर्म करते हैं, लेकिन पानी नीचे नहीं गिरता और वो फॉल्ट जो है वो उनसे डायग्नोज़ नहीं हो पाता। इसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन इसमें एक मेन वजह होती है कि कहीं ना कहीं पर जो है वो बारीक लीकेज होती है। और वो लीकेज इस तरह से होती है कि गाड़ी जो है वो नॉर्मल हम खड़ी करके उसको एक्सीलेट कर रहे हैं तो वो पानी के ड्रॉप नीचे नहीं गिराती। हम डग पे लगा के या किसी भी जैक पे लगा के देखते हैं तो नीचे ड्रॉप नहीं गिरते। तो इसलिए लोग परेशान होते हैं कि पानी नीचे भी नहीं गिर रहा और पानी आखिर जा कहाँ रहा है, पानी कम भी हो रहा है साथ साथ। तो उसमें जो है वो यही रीज़न होती है कि कहीं ना कहीं पर बारीक लीकेज होती है, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी पानी कम कर रही होती है। तो इसी तरह का केस हमारे पास आज एक आया था। तो आइए आपको गाड़ी पर लिए चलते हैं और गाड़ी पर जाकर दिखाते हैं कि लीकेज कहाँ से हो रही थी और मसला क्या था। जी, तो हम आ गए हैं गाड़ी पर और आपको दिखाते हैं कि ये देखें, इसके रेडिएटर के अंदर भी पानी कम है और इसकी बोतल में भी जो है वो पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता था, क्योंकि उसमें तकरीबन पानी सारा आधा पौना लीटर होता है। तो इसकी लीकेज चेक करने के लिए सबसे पहले ये वाला अपर इसका जो है हॉज पाइप का ये वाटर जैक चेक करें, इस पर लीकेज नहीं है। हीटर इस गाड़ी का वैसे ही बंद है, हीटर कोर भी लीक हो जाती है गाड़ियों की, लेकिन इसका हीटर वैसे ही डिस्कनेक्ट है। ये देखें, ये पाइप इसके उतारे हुए हैं, ठीक है जी, क्योंकि गर्मियों का मौसम में उन्होंने हीटर वैसे भी बंद करवा दिए थे। तो अब ना तो अपर हाउस पाइप पे जो है वो लीकेज है, ना दूसरी किसी साइड पर। तो ये देखें, ये गाड़ी AC वाली है, ठीक है जी, ये AC कंप्रेसर लगा हुआ है। और ये देखें, इसके ना हमने वाटर जैक्ट के 10 के जो बोल्ट्स होते हैं, ये देखें सामने नज़र आ रहे हैं, वो हमने खोले हुए थे। तो उसके बाद खैर याद आया कि इस पर एक वीडियो बना दें ताकि आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके। तो ये देखें, ये ड्रॉप आपको गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, इसी जगह से जो है वो एन लीकेज थी। ये खैर हमने पाइप सिर्फ आपको दिखाने के लिए दोबारा वहाँ पर रखा है, ठीक है जी। ये देखें, ये 2 क्लम्प लगाए हुए हैं लीकेज रोकने के लिए, लेकिन यहाँ से लीकेज नहीं रुकी, ठीक है जी। क्लम्प बिल्कुल गले हुए हैं और पाइप भी बिल्कुल फूला हुआ है। सिर्फ लीकेज रोकने के लिए ये इतने जुगाड़ लगाए हैं। ये देखें, यहाँ पर ये इसके अंदर पाइप होता है और जिस जगह पर ये लगता है पाइप, वहाँ से भी जो है वो बिल्कुल जगह गल चुकी है और सिर्फ ये सारा नतीजा है पानी इस्तेमाल करने का। इसकी खैर बिल्ड क्वालिटी भी कुछ ऐसी होती है, लेकिन इसके अंदर जो है फिर भी कूलेंट यूज़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है वो पार्ट इतने गल गए हैं। और इसके अलावा एक तीसरी चीज़ होती है कि हर चीज़ की एक लाइफ होती है, उसने ख़राब होना ही होता है। और हमने इसे डायग्नोज इस तरीके से किया है कि हमें सामने जो है वो जंग नज़र आया था, थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ, तो उसी वजह से जो है वो हमने इसे देखा तो हमें शक हो गया था। ये खैर हमने वाटर जैकेट इसका बाहर निकाल लिया है। तो ये क्लम्प देखें, इसके वैसे ही टूटे हुए हैं। हम इसको खोलने लगे थे पेचकस से तो ये वैसे ही टूट गया। ये देखें, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था यहाँ से। इसी तरीके से इसको भी 2 क्लम्प लगे हुए थे। ये वाला इसका दूसरा क्लम्प है, ये भी बिल्कुल गला हुआ है। ये देखें, ये पाइप ही थी जिसके ऊपर वो पाइप लगा हुआ था छोटा, और ये वाला जो क्लम्प है ये भी देखें बिल्कुल गला हुआ है। सिर्फ ये अपने जंग की पकड़ से ही जो है ना इसके ऊपर पाइप जुड़ा हुआ था। ये देखें, ये भी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। और ये वाला पाइप जो है ये भी फूला हुआ है। ये इसका मेन हॉज पाइप है, ये भी बिल्कुल ख़राब है। ये देखें यहाँ से, तो आपको उतार के दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखें, नीचे से जो है वो इसकी यहाँ से सीपेज थी, यहाँ से ये बारीक सुराख है। ये देखें, ये इसके अंदर से जो है ये सारा, ये देखें ये सुराख था। ये सुराख है वाटर जैकेट के ऊपर चढ़ा हुआ था, तो इस वजह से पानी जो है वो एकदम से नहीं गिरता था। ये देखें, इसके अंदर ये जंग वगैरह जितना भी स्केल है ये सारा पानी की वजह से बनता है। और फिर लोग कहते हैं जी कभी कोई पाइप फट गया, कभी गाड़ी हीटअप हो रही है, तो ऐसे मसले मसाइल बनते हैं, ठीक है जी। तो इस गाड़ी में मसला यही था कि ये गाड़ी पानी कम करती थी, लेकिन ना तो पानी जब चेक करते थे नीचे गिरता था और ना ही कोई सामने चीज़ आती थी।
जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे 30 40 50 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी पानी कम कर देती थी। और उसकी वजह मेन यही थी कि ये जो छोटी सी लीकेज थी, इसी जगह से जो है वो पानी जब हाई स्पीड में गाड़ी जाती थी तो यहाँ से पानी तब गिरता था। नॉर्मली जब गाड़ी को खड़ी करके ऐसे एक्सीलेट करते थे, गर्म करते थे, तो पानी जो है वो नीचे नहीं गिरता था, जिसकी वजह से वो कहते थे जी लीकेज तो कहीं भी नहीं है, लेकिन पानी जो है वो गाड़ी बोतल में भी कम कर रही है और रेडिएटर में भी पानी कम हो रहा है। तो खैर हम इसका वाटर जैक चेंज कर देंगे। अच्छा, अब इसमें जो है वो मेन पॉइंट ये था कि जब गाड़ी होती है रोड के ऊपर, ठीक है, गाड़ी हम चला रहे होते हैं हाई स्पीड में, तब जो है वो इस जगह से पानी जो फटा हुआ पाइप है इसमें से थोड़ा थोड़ा करके निकलता था। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर जो है समझ लें कि रेडिएटर में पानी हमारा डलता है जी 4 लीटर और बोतल जो होती है उसमें होता है ½ लीटर। हमने एक 100 किलोमीटर सफ़र तय किया, उस सफ़र में से जो है वो समझ लें कि गाड़ी ने जो है वो एक 1.5 लीटर पानी कम कर दिया। ठीक है जी, 4 लीटर में से 1.5 लीटर निकल गया तो पीछे बचा जी 2.5 लीटर। जब फिर हमने गाड़ी घर आके खड़ी कर दी, गाड़ी हो गई ठंडी। ठीक है जी, ठंडी कंडीशन में होता यह है कि जब इसके वैक्यूम वाल्व रेडिएटर का खुलता है, जो रेडिएटर कैप के अंदर होता है, तो वो रेडिएटर की इस बोतल में से जो है ये वाला वाल्व सारा पानी वैक्यूम ज़ाहिर अंदर पैदा होता है, तो वो वही वैक्यूम पानी सारा अंदर खींच लेता है। और जब हम देखते हैं सुबह उठ के तो बोतल भी खाली होती है और रेडिएटर के अंदर पानी भी काफ़ी सारा कम हुआ होता है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि गाड़ी जो है वो पानी कम कर रही होती है। तो इस फॉल्ट की जो है वो मेन डायग्नोजिंग ये थी कि गाड़ी में कहीं ना कहीं पानी की लीकेज है और बहुत ही बारीक है, जो कि हाई स्पीड में लीक होता है। नॉर्मली गाड़ी जब खड़ी होकर हम उसे गर्म करते हैं तो नहीं निकलता, तो इस वजह से जो है हमारा रेडिएटर भी खाली हो जाता था तकरीबन और बोतल जो है वो भी खाली हो जाती थी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।